हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे NBHM 2009 के पेपर को, और जो सेक्शन जिसको हम डील करेंगे वो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 इस वीडियो का। क्वेश्चन क्या है? लेट z इज इक्वल टू x plus iota y be a complex number where x and y belongs to R, and let f of z is equal to u x comma y plus iota v x comma y where u and v are real valued. Be an analytic function on C. अब इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई के बराबर है। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जहाँ पे x भी जो है वो रियल है और y भी जो है वो रियल है, और f ऑफ z जो है वो बराबर है u ऑफ x कॉमा वाई प्लस आयोटा v x कॉमा वाई के बराबर है, और जहाँ पे ये u और v जो है वो रियल वैल्यूड है, और ये f जो है वो एनालिटिक है ऑन C पे। एनालिटिक ऑन C का मतलब ये है कि ये जो है वो एक एंटायर फंक्शन है। नाउ इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है? वी हैव टू एक्सप्रेस f डैश z इन टर्म्स ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ u एंड v। हमें f डैश z जो है वो फाइंड आउट करना है, और उन्हें जो है फाइंड आउट करना किसके टर्म्स में? पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ u एंड v के टर्म्स में। सो हेयर कम्स द सॉल्यूशन। सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ एनालिटिक फंक्शन कि ये एनालिटिक फंक्शन बेसिकली होता क्या है। अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन f ऑफ z इज सेड टू बी एनालिटिक एट पॉइंट z इक्वल टू z नॉट इफ f is differentiable at each point of some neighborhood of z equal to z0। अब क्या है इस केस में कि अगर f जो है वो एनालिटिक होगा एक पॉइंट z equal to z0 पे, वो कब होगा? अगर f जो है वो डिफरेंशिएबल है हर एक उस पॉइंट पे जो हम नेबरहुड लेंगे z equal to z0 का, उसके हर एक पॉइंट पे जो है f को जो है वो डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा। और इन अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि f इज एनालिटिक एट z इक्वल टू z नॉट इफ देयर एग्जिस्ट r ग्रेटर देन 0 सच दैट f इज डिफरेंशिएबल इन b z नॉट कॉमा r। अगर f जो है वो डिफरेंशिएबल है z इक्वल टू z नॉट पे, तो क्या होगा? ऐसा होगा कि देयर एग्जिस्ट सम r ग्रेटर देन 0 ताकि f जो है वो डिफरेंशिएबल हो सके इन b z नॉट कॉमा r। अब ये b z नॉट कॉमा r क्या है? ये एक बॉल है जिसका सेंटर जो है वो z नॉट के बराबर है और रेडियस जो है वो इक्वल टू r के बराबर है। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि f इज एनालिटिक ऑन एन आर्बिट्री सेट S if it is differentiable at every point of some open set containing S। हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमें सेट पे डिफाइन करना होगा कि एक फंक्शन एनालिटिक कब होगा, तो हम कह सकते हैं कि f एनालिटिक होगा कोई भी आर्बिट्री सेट S में अगर वो डिफरेंशिएबल होगा कोई भी ओपन सेट जो कंटेन कर रहा होगा S को, उस पे उसको डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा। नेक्स्ट हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे एंटायर फंक्शन की। एंटायर फंक्शन क्या होता है? इट इज दैट फंक्शन विच इज एनालिटिक ऑन द होल कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये एक ऐसा फंक्शन होता है जो एनालिटिक होता है पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस सम इंटरेस्टिंग थ्योरम जिसको हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। थ्योरम क्या है? इफ f of z is equal to u x comma y plus iota v x comma y is differentiable at z equal to z naught, then CR equations holds at
z नॉट इक्वल टू x नॉट प्लस आयोटा y नॉट। इसका क्या मतलब है कि अगर एक फंक्शन f है जिसको हमने डिफाइन किया गया है इन टर्म्स ऑफ u ऑफ x y प्लस आयोटा v x y, और ये फंक्शन जो है अगर डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट z इक्वल टू z नॉट पे, तो हम ये कह सकते हैं कि CR इक्वेशंस जो हैं वो होल्ड करेगी z इक्वल टू z नॉट पे। इसका बेसिकली मतलब क्या है कि उस टाइम पे क्या होगा, f ऑफ x एट z नॉट इज इक्वल टू माइनस आयोटा f ऑफ y एट z नॉट। ये कंडीशन जो है वो होल्ड करेगी अगर f जो है वो डिफरेंशिएबल है एट z इक्वल टू z नॉट पे। अब ये f ऑफ x एट z नॉट का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम डिफरेंशिएट करेंगे f को विद रिस्पेक्ट टू x और फिर उसके बाद जो है हम z की जगह वैल्यू पुट करेंगे z नॉट, तो जो वैल्यू निकलेगी उसे हम कहते हैं f ऑफ x ऑफ z नॉट। और सिमिलरली f ऑफ y ऑफ z नॉट का क्या मतलब है कि जब हम डिफरेंशिएट करेंगे f को एक बार विद रिस्पेक्ट टू y और फिर उसकी जो z की जगह जो है जब हम वैल्यू पुट करेंगे z नॉट, तो उसे हम कहेंगे f ऑफ y ऑफ z नॉट। ओके, तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में गिवन क्या है हमें, f ऑफ z इज इक्वल टू u ऑफ x y प्लस आयोटा v x y इज एनालिटिक ऑन C। ये हमें गिवन है, तो इसका क्या मतलब है, f डैश z इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ z प्लस h माइनस f ऑफ z डिवाइडेड बाय h जो है वो एग्जिस्ट करेगा किसी भी डायरेक्शन में। अगर हम ये जो है लिमिट लेंगे अलोंग x एक्सिस, तो क्या होगा, f डैश z इज इक्वल टू लिमिट h tends to 0 bracket starts u of x plus h comma y plus iota v x plus h in comma y and bracket close minus u of x comma y minus iota v x comma y divided by h. Now which is further implies that it is equal to limit h tends to 0 u of x plus h comma y minus u of x comma y divided by h plus iota v x plus h comma y minus v x comma y divided by h, जो further implies करेगा f dash z is equal to ux plus ivx is equal to f of x के बराबर। इसको हम लेंगे इक्वेशन 1। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम लिमिट लेंगे अलोंग y एक्सिस। तो y एक्सिस के अलोंग जब हम लिमिट लेंगे तो क्या होगा, f डैश z इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 u x कॉमा y प्लस h प्लस आयोटा v x कॉमा y प्लस h माइनस u x कॉमा y माइनस आयोटा v x कॉमा y डिवाइडेड बाय आयोटा h। अब हम क्या करेंगे, इसको फर्दर ब्रेकआउट कर देंगे, विच इज फर्दर इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 u x कॉमा y प्लस h माइनस u x कॉमा y डिवाइडेड बाय आयोटा h प्लस आयोटा इंटू v x कॉमा y प्लस h माइनस v x कॉमा y divided by iota h, which further implies that uy divided by iota plus vy, which is equal to vy minus iota uy, which is equal to minus iota f of y, और इसको हम लेंगे इक्वेशन 2। Now from equation 1 and equation 2 we have f dash z is equal to ux plus iota vx और f dash z is equal to vy minus iota uy। तो इन दोनों में से आप कोई भी आंसर लोगे तो वो बिल्कुल सही होगा।
सो इस तरह से जो है हमने एफ डैश जेड को जो है वो रिप्रेजेंट किया है इन टर्म्स ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ u एंड v। ओके, अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 इस वीडियो का। क्वेश्चन क्या है? लेट z बिलोंग्स टू c be as in previous question, then find the image of the set that is z such that x is greater than 0 and y जो है वो लाई कर रहा है 0 और 2 के बीच में। अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन f of z is equal to iota z plus 1। अब हमें क्या डिफाइन किया गया कि z जो है बिलोंग्स टू c, वैसे ही डिफाइन किया गया जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में डिफाइन किया था। और हमें क्या करना है? फाइंड आउट करनी है इमेज, एक सेट दिया हुआ है s, उसकी इमेज फाइंड आउट करनी है अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन f दैट इज इक्वल टू आयोटा z प्लस 1। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लेंगे? लेट्स कम टू द सोल्यूशन। f ऑफ z जो है वो बराबर होगा u x कॉमा y प्लस आयोटा v x कॉमा y, जहाँ पे z जो है वो इक्वल टू है x प्लस आयोटा y, विच इज फर्दर इक्वल टू होगा आयोटा z प्लस 1 एज गिवन इन अवर क्वेश्चन। यहाँ से हम क्या करेंगे? z की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज इट इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। तो देखते हैं क्या होता है। f ऑफ z इज इक्वल टू आएगा आयोटा इंटू x प्लस आयोटा y प्लस 1, और इसको फर्दर हम ब्रैकेट को जो है जब खोलेंगे तो क्या आएगा? आयोटा x माइनस वाई प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1 माइनस वाई प्लस आयोटा x। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा u x कॉमा y और v x कॉमा y मिल जाएगा। तो u x कॉमा y होगा 1 माइनस वाई के बराबर और v x कॉमा y जो होगा वो होगा x के बराबर। ठीक है, अब हमें इस क्वेश्चन में बेसिकली फाइंड आउट करना क्या है? हमें फाइंड आउट करनी है इमेज ऑफ s अंडर f के, क्योंकि हमें पता है s में क्या है कि 0 से लेके 2 के बीच में y की वैल्यू लाई कर रही है। तो इसका क्या मतलब है कि हमारी u की वैल्यू कहाँ पे लाई करेगी? हमारी u की वैल्यू जो है वो लाई करेगी -1 से 1 के बीच में, क्योंकि u x कॉमा y जो है वो 1 माइनस वाई के बराबर है। सिमिलरली x जो है वो ग्रेटर देन 0 है s में, तो इससे क्या मिलेगा कि v x कॉमा y जो है दैट इज इक्वल टू x के बराबर है, वो होगा ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हमें इमेज मिल जाएगी s की। सो देयरफॉर इमेज ऑफ s अंडर f इज इक्वल टू f ऑफ s विच इज इक्वल टू किसके बराबर होगी? u प्लस आयोटा v, जहाँ पे u की वैल्यू जो है वो -1 और 1 के बीच में लाई कर रही है और v जो है वो ग्रेटर देन 0 के है। इसको फर्दर हम ऐसे भी लिख सकते हैं u प्लस आयोटा v कॉमा mod of u less than 1 and v is greater than 0, which is also depicted in the diagram also. So this is the explanation to this question, and with the explanation of this question, this is the end of this video. Thank you.